नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीएचयूबी हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। हम लोगों ने व्याख्याएं देख ली हैं और एक प्रश्न भी देख लिया है, पहला मीरा की काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पहले जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो आइए इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जीवन परिचय विस्तृत रूप में आप देख लीजिए, क्योंकि इनके जीवन परिचय से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे कि ऊपर प्रश्न है, मीरा का काव्य उनकी संघर्ष यात्रा का मार्मिक दस्तावेज है। ठीक है, निजी जीवन के संघर्ष के बिंदुओं का उद्घाटन करें। 10वां 11वां ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका जीवन थोड़ा वैसा रहा है। तो आइए सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं विस्तार से, उसके बाद फिर अन्य प्रश्न करेंगे। तो इनका जन्म 1503 ईस्वी में। देखिए, हिंदी साहित्य में है जैसे कुछ कवियों का निश्चित नहीं है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आप दूसरा भीषण देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी में देखा है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो 1503 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान राजस्थान के जोधपुर के चौकड़ी या कुड़की नामक स्थान पर माना जाता है। इनका मृत्यु स्थान द्वारिका माना जाता है। पिता का नाम रत्न सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। इनके पति चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज जी थे। गुरु इनके रैदास या रविदास जिन्हें कहते हैं वे थे। और इनकी काव्य भाषा की बात की जाए तो इनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो ये तो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। अब आइए विस्तार से देखते हैं इनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ। तो मीराबाई जोधपुर के संस्थापक सुप्रसिद्ध राठौर राजा जोधाजी की पुत्र राव दूधा की पौत्री थी। ठीक है, दादा का नाम इनके राव दूधा था। मीराबाई राव दूधा जी के चतुर्थ पुत्र रत्न सिंह की एकलौती संतान थी। मीराबाई का जन्म राजस्थान के कुड़की गांव में 1503 ईस्वी के आसपास हुआ था। मीराबाई के बचपन की घटनाओं में प्रसिद्ध है कि उन्हें अपनी शैशवावस्था में ही श्री गिरधर लाल अर्थात श्री कृष्ण से स्नेह हो गया था। एक बार किसी समय जब उनके पिता के घर कोई साधु आकर ठहरा, तो उसकी पूजा में श्री गिरधर लाल की सुंदर मूर्ति देखकर वे उसकी ओर आकृष्ट हो गईं। उससे लेने के लिए वे मचलने लगी, किंतु साधु ने उसे देने से इनकार कर दिया और वहां से चला गया। मीरा ने हठपूर्वक खाना पीना छोड़ दिया। उसी रात साधु को स्वप्न आया कि मूर्ति को मीरा के हाथों सौंप देने में ही उसका कल्याण है, जिससे विवश होकर ऐसा करने के लिए उसे वापस आना पड़ा। इस प्रकार मीरा अत्यंत प्रसन्न हुई और मूर्ति को अपने पास ही रखने लगी। ठीक है, तो ये किंवदंतियां हैं। ठीक है, ये कथाएं हैं जो प्रचलित हैं हमारे समाज में। ठीक है, तो वही एक ये कथा थी। इसी प्रकार पड़ोस में किसी कन्या का विवाह होते देख मीरा ने भी बाल स्वभाववश अपनी माँ से पूछ बैठी कि मेरा वर कौन है, जिसके उत्तर में माता ने हंसकर मूर्ति की ओर इशारा कर दिया। मीरा को गिरधरलाल से तभी से लगन लग गई। मीराबाई ने इन घटनाओं का उल्लेख अपने पदों में प्रयुक्त बालपना की प्रीति आदि द्वारा किया है। मीराबाई की माँ का देहांत उनके बचपन 4-5 वर्ष की जब वे थी तभी हो गया था। उनके पितामह राव दूधा जी, ठीक है, ये इनके दादाजी थे। ठीक है, उन्हें कुड़की से बुलाकर अपने यहाँ मेड़ता में रखने लगे। वहाँ पर राव दूधा जी के बड़े लड़के वीरम देव जी का लड़का जयमल भी रहा करता था। दोनों ने उनके साथ रहकर शिक्षा प्राप्त की और दोनों के कोमल हृदयों पर उनके सच्चे धार्मिक जीवन का बहुत प्रभाव पड़ा। मीरा का विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराजा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। उनका वैवाहिक जीवन भी अपने पति के साथ सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा, परंतु कुंवर भोजराज अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके। मीराबाई अपने पति के सुख से अल्पकाल में ही वंचित हो गईं। युवावस्था में प्राप्त इस दुखमय वैधव्य के कारण उनके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का अवसर आ उपस्थित हुआ। पतिदेव के वियोग होते ही सारे लौकिक संबंधों के बंधन सहसा छिन्न भिन्न कर दिए और सभी ओर से चित्त हटाकर अपने इष्ट देव के प्रति ये और भी अनुरक्त हो गईं। उक्त घटना के लगभग 5 वर्ष पीछे ही
महाराणा एवं बाबर के बीच होने वाले युद्ध में मीरा के पिता रत्न सिंह काम आए। उसके कुछ ही अनंतर स्वयं महाराणा का भी देहांत हो गया। मीरा के ऊपर स्वभावतः इन बातों का पूरा विरक्तिपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनका चित्त अब से भगवत भक्त एवं साधु संगत में प्रतिदिन अधिकाधिक लगने लगा। वे भगवत जन में सदा निरत रहा करती और साधु संतों के पहुँचने पर लोक लज्जा का परित्याग कर उनका आदर सत्कार वे बड़ी श्रद्धा के साथ करने लगी। भगवत दर्शन के लिए बहुधा बाहर मंदिरों में भी जाया करती और प्रेम आवेश में आकर पैरों में घुंघरू बांधे हाथों से करताल बजाकर नाचने भी लगती। धीरे धीरे मीराबाई की ख्याति दूर तक फैल गई और दूर से लोग उन्हें देखने हेतु आने लगे। उपर्युक्त बात मेवाड़ के प्रतिष्ठित राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध था। महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी महाराणा रत्न सिंह राज परिवार के अन्य लोग उन्हें समझाने और ऐसा न करने हेतु विरत करने लगे, परंतु मीरा पर उनके इस समझाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। महाराणा रत्न सिंह बूंदी के राजा सूरजमल के हाथों किसी शिकार के समय गए और वहां मारे गए। उनके छोटे भाई विक्रमाजीत सिंह उनकी जगह महाराजा बन गए। मीराबाई के भगवत भक्ति से राजा विक्रमाजीत सिंह बहुत चिढ़ते थे। नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाकर मीराबाई को दंड देना ही उसने अपना परम कर्तव्य समझ लिया। उपर्युक्त घटनाओं के कारण मीराबाई के ऊपर ऐसी विरक्ति का रंग चढ़ा कि उन्होंने मेड़ता को भी त्याग कर तीर्थ यात्रा करने की ठान ली और पर्यटन करते हुए वे वहां से वृंदावन पहुंच गईं। वृंदावन में उस समय प्रसिद्ध रूप गोस्वामी जी रहा करते थे। मीराबाई उन्हीं के यहाँ गईं। इसके उपरांत मीराबाई कुछ दिनों तक उसी स्थान पर ठहरी रही, किंतु वृंदावन छोड़कर वे फिर द्वारिका धाम चली गईं और यहाँ श्री रणछोड़ जी की भक्ति में तल्लीन रहने लगी। कहा श्री रणछोड़ कृष्ण जी का ही एक दूसरा नाम है। कहा जाता है कि मीराबाई के द्वारिका जाने का पता लगाकर मेवाड़ और मेड़ता दोनों राज्यों की ओर से उन्हें लौटाने के लिए ब्राह्मण भेजे जाने लगे, परंतु उनके प्रयास सफल नहीं हुए। प्रसिद्ध है कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा प्राप्त करने के लिए मंदिर के भीतर गईं, जहां से वे फिर वापस नहीं आई। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वे उसी मूर्ति में अंदर समा गईं। ठीक है, वो अलग एक कथा है जो प्रचलित है। इस घटना का समय सन 1546 ईस्वी बतलाया जाता है और वही उनके मृत्यु का वर्ष भी कहा जा सकता है। इनकी रचनाएं हैं मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद का टीका, नरसी जी का मायरा, ये बहुत प्रसिद्ध है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। राग सोरठ पद संग्रह, राग गोविंद, गरवा गीत, राग विहाग, मीराबाई का मल्हार, फुटकर पद। ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। एक प्रमुख एक फैक्ट है, आप इसे भी देख सकते हैं। 1932 ईस्वी में परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीराबाई की पदावली, ठीक है, इस नाम से उन्होंने मीराबाई के पदों को संपादित किया और इसे मीरा के अब तक प्राप्त पदों का सबसे प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। ठीक है, 1932 ईस्वी में परशुराम चतुर्वेदी ने इसका संपादन किया था। तो ये आपका जीवन परिचय हो गया। ठीक है, अब मीराबाई से संबंधित जो बचे हुए प्रश्न हैं वे जल्दी ही हम लोग समाप्त करके तुलसीदास जी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।